एक दिन जंगल में ऐसी आवाज गूंजी कि पेड़ कांप उठे, हवा रुक गई और एक गरीब बच्चे की किस्मत बदलने वाली थी। क्या इस चमत्कार से सब कुछ खत्म हो जाएगा? कहानी पूरी देखना, क्योंकि आखिरी में जो सच सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक छोटे से गांव के किनारे घना और डरावना जंगल था। उस गांव में रहता था 12 साल का सोहन। सोहन बहुत गरीब था। उसके पिता नहीं थे। घर में सिर्फ उसकी बीमार माँ थी, जो कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी। लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिससे उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हर सुबह सोहन एक पुरानी टोकरी लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता और माँ की दवाई लाता। लेकिन माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन आज का दिन अलग था। पूरा जंगल खाली था। सूखी लकड़ियां जैसे गायब हो गई थी। आसमान में काले बादल छाए थे। सोहन कई घंटे भटकता रहा, पर एक भी लकड़ी नहीं मिली। हे भगवान, आज अगर पैसे नहीं मिले तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? डॉक्टर ने कहा है अगर आज दवाई नहीं मिली तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। सोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो थककर एक बहुत पुराने विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। मोटा तना, फैली हुई जड़ें और अजीब सी शांति। सोहन को क्या पता था, यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही सोहन ने आंखें बंद की, अचानक हवा रुक गई। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। और तभी पेड़ के तने पर 2 चमकती आंखें उभर आईं और पेड़ पर एक हल्की सी मुस्कान बनी। तभी एक आवाज आती है, सोहन, तुम रो क्यों रहे हो? कौन है? कौन बोल रहा है? डरो मत बेटा, मैं हूं वही पेड़ जिसके नीचे तुम बैठे हो। सोहन के हाथ कांपने लगे और वो पीछे हट गया। पेड़ बोल रहा है? ये सपना है क्या? नहीं बेटा, मैं जादुई पेड़ हूं। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है और तुम्हारा दर्द महसूस किया है। अगर आप सच में जादुई हैं तो मेरी माँ को बचा लीजिए। पेड़ कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी। अचानक पेड़ की एक मोटी शाखा तेजी से हिली और जमीन पर कुछ चमकता हुआ गिरा। सोहन ने नीचे देखा कि वहां पर सोने और चांदी के सिक्के थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब मेरे लिए? हाँ बेटा, ये तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का इनाम है। क्या मैं इनसे अपनी माँ का इलाज करवा सकता हूँ? हाँ, लेकिन याद रखना, इस चमत्कार के बारे में किसी को मत बताना। अगर तुमने राज खोला तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोहन के सामने 2 रास्ते थे, विश्वास या डर। उसने बिना सोचे कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस चमत्कार के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पेड़ की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद सोहन उन पैसों को लेकर तेजी से गांव की ओर भागा। रास्ते में उसे गोलू मिला, गांव का शरारती लड़का। ओई सोहन, हाथ में क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं गोलू, मेरे पास कुछ नहीं है। गोलू को यकीन नहीं हुआ। उसे सोहन पर शक हो गया और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। सोहन सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा। सोहन, अगर तुम और लेट करते तब तुम्हारी माँ की तबीयत और बिगड़ सकती थी। डॉक्टर ने सोहन की माँ को दवाई दी। कुछ दिनों में माँ की हालत सुधरने लगी। बेटा, इतने पैसे कहाँ से आए? सोहन के मन में उथल पुथल मच गई और वो सोचने लगा कि क्या वो सच बता दे। लेकिन उसे पेड़ की चेतावनी याद आई। भगवान ने मदद की है माँ। बेटा,
भगवान हमेशा मेहनती लोगों की मदद करते हैं। सोहन की आंखें भर आईं। इसके बाद वो जंगल जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में जाते समय गोलू ने सोहन को देख लिया। उसके बाद उसने सोहन का पीछा करने लगा। सोहन उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। गोलू छिपकर देखने लगा कि सोहन क्या कर रहा है। बाबा, मैं आ गया। बोलो पुत्र। बाबा, अब मेरी माँ ठीक हो गई है। आपका धन्यवाद। आप नहीं होते तो शायद मेरी माँ ठीक नहीं होती। बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। गोलू सोहन को पेड़ से बात करता देख हक्का बक्का रह गया। इसके बाद गोलू गांव की ओर भागा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि जंगल में जादुई पेड़ है, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अगली सुबह गांव वालों को थोड़ा शक हुआ सोहन पर। अरे मुकेश, तुझे क्या लगता है, क्या जंगल में सच में जादुई पेड़ होगा? अरे राकेश, क्या तुम भी बच्चे के बात को सच मान लिया? अरे नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि गोलू सच बोल रहा था। उसकी बात में सच्चाई थी। वो कैसे? तुम्हें कैसे लग रहा है कि गोलू सच बोल रहा था? तुम ही देखो कि उसकी माँ कितनी बीमार थी और उसके पास तो पैसे भी नहीं थे इलाज कराने के लिए। तब उसने अपनी माँ का कैसे इलाज कराया? हैं? वो तो बहुत गरीब थी और उसका बेटा तो लकड़ी बेचकर घर चलाता था। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसने अपनी माँ का इलाज करा लिया? अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा है कि कोई जादू है जो सोहन की मदद कर रहा है, जिससे उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। हमें सोहन पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद सभी गांव वाले सोहन पर नजर रखने लगे। अगले दिन सोहन फिर से जंगल जाता है लकड़ी काटने। तभी गांव वाले देखते हैं कि सोहन कहीं जा रहा है। इसके बाद सभी गांव वाले सोहन का पीछा करने लगे। रास्ते में जाते समय सोहन को वो जादुई पेड़ दिखता है और वो वहां पर रुक जाता है। तभी जादुई पेड़ बोलता है, सोहन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने दोबारा मेरे पास पैसे मांगने नहीं आए और तुम अपनी माँ का इलाज करने के बाद काम पर फिर लग गए। तुम चाहते तो और पैसे मांग सकते थे, लेकिन तुमने मेहनत का रास्ता चुना। बाबा, मुझे पैसे अपनी माँ के इलाज के लिए चाहिए था और अब माँ ठीक हो गई है, इसलिए अब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? बेटे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो सोने के सिक्के। तभी आसमान से बिजली कड़कने की आवाज आई और आसमान में अंधेरा छा गया। पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगे। सोहन ने भी उन सोने के सिक्कों को गिरता हुआ देखा, लेकिन वहां पर मौजूद सभी गांव वालों ने भी देख लिया पेड़ से सोने के सिक्कों को गिरते हुए। तभी सोहन पेड़ से बोलता है, नहीं बाबा, मुझे कोई सिक्के नहीं चाहिए। पेड़ सोहन की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोहन को आशीर्वाद दे दिया। बेटा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। भगवान तुम्हें खुश रखे। इसके बाद सोहन जंगल की ओर चला गया सूखी लकड़ियां काटने। चमत्कारी पेड़ को देखने के बाद गांव वाले गांव की ओर चल पड़े। और पूरे गांव में हल्ला हो गया कि गोलू की बात सच थी। जंगल में सच में एक चमत्कारी पेड़ है और वो सोने के सिक्के देता है। अगले दिन कुछ लालची लोग कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचे। सोहन को इसकी खबर लगी। वो भागता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। बाबा, गांव वाले आपको हटाने आ रहे हैं। आपको हटाकर वो आपके सारे पैसे ले लेंगे। मैं जानता हूँ बेटा, इंसानों का लालच बढ़ चुका है। गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। जल्दी काटो, खजाना मिलेगा। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, आसमान में बिजली चमकी
और जमीन कांपने लगी। तेज रोशनी हुई, सबने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खुली, वो विशाल पेड़ गायब था। वहां सिर्फ एक छोटा सा पौधा था। बाबा, आप कहाँ गए? जब तक सच्चाई जिंदा है, मैं जिंदा हूं। साल बीत गए। सोहन बड़ा हो गया। वो मेहनती और ईमानदार युवक बन गया। वही छोटा पौधा अब फिर बड़ा पेड़ बन चुका था, लेकिन अब उससे सिक्के नहीं गिरते थे। फिर भी गांव बदल चुका था। लोग मेहनत करने लगे थे। गोलू भी सुधर गया था। सोहन बड़ा होने के बाद आज उस पेड़ के पास फिर से गया है। तभी पेड़ उसे पहचान लेता है और उसे देखकर बोलता है, सोहन, तुमने मुझसे फिर कभी पैसे क्यों नहीं मांगे? क्योंकि आपने मुझे सिखा दिया, असली खजाना सिक्कों में नहीं, ईमानदारी और मेहनत में है। पेड़ सोहन की बात सुनकर खुश हुआ और उसने सोहन को बोला, सोहन, आज भी तुम वैसे ही हो, ईमानदार और मेहनती। और कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से उस पेड़ के नीचे बैठकर रोता है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, सच्चाई सबसे बड़ा चमत्कार है।